बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, और उसमें हमने बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को स्टडी किया था। और इंशाल्लाह आज हम स्टडी करेंगे साइंटिफिक नोटेशन को। आज हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, या नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना, यही क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। या हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10। यानी कि किसी भी नंबर्स को 10 की पावर्स की फॉर्म में लिखना, यही हमारे पास क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। तो हम साइंटिफिक नोटेशन को सिंपली डिफाइन करेंगे, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कि नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना, यही हमारे पास क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में या मयारी सूरत में लिखना, यही हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है। और मैंने आपको बता दिया, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। के नंबर्स को 10 की पावर्स की फॉर्म में लिखना, यही हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है। और फिर हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हम एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई नंबर है 0.000943, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखें, इसका पॉइंट यहाँ पे है 0 के बाद, और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल और फिजिकल रूल पॉइंट विल बी आफ्टर वन नॉन जीरो नंबर। यानी मैथमेटिकल और फिजिकल रूल के मुताबिक, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो रूल्स होते हैं उनके मुताबिक जो पॉइंट होता है, ये एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, नॉन ज़ीरो नंबर कौन है, 9। यानी ऐसा नंबर, नॉन ज़ीरो नंबर से मुराद ऐसा नंबर जो ज़ीरो ना हो। अब यहाँ पे 9 है, पॉइंट 9 के बाद होना चाहिए। अब हमें इस पॉइंट को कितना मूव करवाना पड़ेगा, 1 2 3 4 डिजिट्स हमें इसको मूव करवाना पड़ेगा। किधर मूव करवाना पड़ेगा, टुवर्ड राइट साइड। यानी राइट साइड हमें इसको मूव करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 9.43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 4 डिजिट हमने मूव करवाया, तो -4। अब देखें, ये माइनस क्यों लिखा है साथ, जब पॉइंट को आप राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो माइनस आएगा, जब पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो प्लस आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये लेफ्ट साइड पे था पॉइंट, इसको हमने राइट साइड की तरफ मूव करवाया, 1 2 3 4 डिजिट्स हमने इसको राइट साइड की तरफ मूव करवाया है, इसलिए मैंने लिखा है 10 की पावर -4। ये देखिए 9.43 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -4। ये हमारे पास कोई नंबर था, उसने दिया हुआ था कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा है, 9.43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4। ऐसे ही अगर आपके पास कोई नंबर इस तरह से हो, 9432.12, अब देखें वो कह रहा है इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख के बताएं। तो याद रख लीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स पॉइंट विल बी आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट,
कि पॉइंट जो है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो हमने लगाना है 1 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद। तो कैसे लगाएंगे, तो ये देखें इसको मूव करवाएंगे, कितने डिजिट्स 1 2 3 डिजिट इसको मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.4। साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे, 9.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। अब देखिए कितने डिजिट इसको मूव करवाया, 1 2 3, तो 10 की पावर 3। अब देखिए यहाँ +3 आया है, ऊपर -3 आया है और यहाँ +3। अब यहाँ क्यों +3 आया है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाया है, और ऊपर नेगेटिव इसलिए आया है, वहाँ पे हमने पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाया है, यानी राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव होगी, और लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन। इसमें हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, और अगर पॉइंट को हम राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो तब हम 10 की पावर क्या लेंगे, और अगर लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो तब 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।